अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुई हूँ। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड ने आखिरकार बड़ा फैसला सुना दिया, करंतना मुद्दत में बड़ी तब्दीली लागू। इंग्लैंड गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ बड़ा एक्शन, नया क्रैकडाउन शुरू। इंग्लैंड जनवरी का आखिर अहम ने लॉकडाउन रूल्स नाफिज, पाकिस्तान और इंडिया भी रेड लिस्ट में। बड़ी खुशखबरी, हुकूमत का बड़ा ऐलान, तारकीन वतन को रोजगार की सहूलत फराहम। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। टाइम को वेस्ट के बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम खबर को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड ने आखिरकार बड़ा फैसला सुना दिया, करंतना मुद्दत में बड़ी तब्दीली लागू। में सेल्फ आइसोलेशन की मुद्दत 5 दिन करने का फैसला। बरतानिया में कोरोना वायरस का नतीजा 2 बार मनफी आने के बाद करंतना या सेल्फ आइसोलेशन की मुद्दत 7 दिन से कम करके 5 दिन कर दी जाएगी। बरतानी खबर अरसार अदारे के मुताबिक बरतानिया के वजीर सेहत साजिद जावेद का कहना है कि इस फैसले से दफ्तर में अमले की कमी के मसाइल को कम किया जा सकेगा। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के तेजी से फैलाव ने बरतानिया में कोरोना वायरस के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया है। इस वजह से अस्पतालों, स्कूलों और ट्रांसपोर्ट के शोबे में मुतासरा मुलाजमीन को आइसोलेशन में जाना पड़ रहा है और नतीजतन दफ्तर स्टाफ की कमी से दो चार है। साजिद जावेद ने पार्लियामेंट को बताया है कि हमने मुल्क में आइसोलेशन की कम से कम मुद्दत 5 दिन तक करने का फैसला किया है। इनका मजीद कहना था कि पीर से लोग दफ्तर जाने से कबल 2 बार टेस्ट करवा सकते हैं, छठे दिन के आगाज पर आइसोलेशन से निकल सकते हैं। हुकूमत ने इससे कबल ऐसे अफराद के लिए आइसोलेशन की मुद्दत को 10 दिन से कम करके 7 दिन कर दिया था। इनका 2 दिन लगातार कोरोना वायरस का टेस्ट मनफी आए। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब जो कि इंग्लैंड गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ बड़ा एक्शन, नया क्रैकडाउन शुरू। कानूनी तरीके से बरतानिया आने के ख्वाहिशमंद तारकीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया है, जिसमें सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान तशद्दुद से कई तारकीन वतन जख्मी हो गए हैं, जबकि कम उम्र तारकीन बच्चे वालिदैन से बिछड़ गए हैं। तफसीलात के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर बरतानिया आने के ख्वाहिशमंद सैकड़ों तारकीन अक़वाम मुत्तहिदा के माजरीन से मुतल्लिक अदारा UNHCR के कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर के बाहर डेरे डाले कई माह से मौजूद थे और इनका मुतालबा था कि इन्हें बरतानिया मुंतकिल किया जाए। इन तारकीन में अक्सरियत अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वालों की थी, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। तारकीन की बरतानिया में मुंतकिली की ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई, अलबत्ता इनके दरमियान झगड़ों और सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र UNHCR ने अपना सेंटर बंद कर दिया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां मौजूद 600 से ज़ायद तारकीन के खिलाफ क्रैकडाउन किया। तारकीन की खबरें देने वाली वेबसाइट के मुताबिक ये क्रैकडाउन 10 जनवरी को किया गया, जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत 600 से ज़ायद तारकीन से पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें हिरासती मराकज़ मुंतकिल कर दिया गया, जहां पहले ही हज़ारों तारकीन कैद हैं और वहां पे पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। इमदादी तंजीमों का कहना है कि इन तारकीन के खिलाफ ऑपरेशन में ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया, जिससे काफ़ी तारकीन जख्मी हुए हैं और एक को तो गोली भी लगी है, जबकि कई की टांगे और हाथ टूट गए हैं। इसी तरह कई बच्चे वालिदैन से बिछड़ गए हैं। आलमी तंजीमों के डायरेक्टर का कहना है कि इनकी तिब्बी टीमें जख्मी तारकीन का इलाज कर रही हैं। इसके अलावा उनका मजीद कहना था कि क्रैकडाउन में जख्मी होने वालों में से 7 को संगीन नोयत के जख्म आए हैं। दूसरी तरफ हिरासती मराकज़ की जो वीडियो सामने आई है, बहुत ही बुरे हालात की निशानदगी होती है, जहां तारकीन को बहुत ही बुरे तरीके से रखा गया है। इनके लिए बैठने की भी जगह मुश्किल से मिल रही है। अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब जो कि इंग्लैंड जनवरी का आखिर अहम ने लॉकडाउन रूल्स नाफिज, पाकिस्तान और इंडिया भी रेड लिस्ट में आ सकता। इंग्लैंड में नए केसेस इतने ज़्यादा हैं जो कि 2 लाख से भी ज़ायद देखने को मिल रहे हैं और मज़ीद जो डेथ केसेस हैं तो वो भी 250 के करीब हैं। लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने पाबंदियों को नरम रखा हुआ है और मज़ीद इंग्लैंड में पब रेस्टोरेंट में लोग बैठ के खाना खा सकते हैं और मज़ीद इसी तरह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस और यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स में फ़ेस मास्क को लाजमी रखा गया है और मज़ीद ये भी बताया गया है कि जो भी लोग अपने घरों से काम कर सकते हैं तो वो घरों से
से ही काम करें। और मज़ीद एम्प्लॉयज़ को भी फोर्स किया गया है, जो काम घर से हो सकता है तो वो काम घर से ही किया जाए, लेकिन सुपरमार्केट्स और नर्सेज वगैरह को काम पे जाना ही पड़ेगा। तो अब जो नई और अहम अपडेट यानी कि 31 जनवरी को क्या होने जा रहा है, तो इस वाले से तमाम तर तफसीलात कुछ इस तरह से है कि जो भी लोग अब इंडिया पाकिस्तान से आ रहे हैं तो उनके लिए सबसे अहम रूल, आपको पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भरना होगा और इस फॉर्म को फिलअप करना सब पर लाजिम है। और मज़ीद अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं और आपका मुल्क रेड लिस्ट में मौजूद नहीं है तो फिर आपको डे 2 टेस्ट बुक करना है कोविड का, और अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर आप पे सेल्फ आइसोलेशन ख़त्म हो जाता है। और मज़ीद अब बहुत से लोगों का पूछना है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान रेड लिस्ट ममालिक में आ रहा है, तो जी हाँ, पाकिस्तान और इंडिया एक बार फिर इंग्लैंड के रेड लिस्ट में आने जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस इंडिया के हैं क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। इसलिए इंडिया के ज़्यादा चांसेस हैं रेड लिस्ट में आने के, क्योंकि इंडिया में 2.5 लाख के करीब केसेस आ चुके हैं और यहाँ के लोग कोई भी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अब अगर ये तादाद इंडिया में बढ़ती गई तो फिर 31 जनवरी के बाद इंडिया इंग्लैंड की रेड लिस्ट में आ जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स वर्कर्स इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं तो वो 31 जनवरी से पहले इंग्लैंड में चले जाएँ, अदरवाइज़ इंडिया फिर रेड लिस्ट में चला जाएगा, जिसके बाद इंडियन मुसाफिरों का इंग्लैंड में ट्रैवल करना मुश्किल हो जाएगा। और मज़ीद अभी पाकिस्तान में इतने केसेस नहीं है जिसकी वजह से अभी पाकिस्तान इंग्लैंड की रेड लिस्ट में नहीं जाएगा। अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब, जो कि बड़ी खुशखबरी, हुकूमत का बड़ा ऐलान, तारकीन वतन को रोजगार की सहूलत फरहम। जी हाँ, इटली में तारकीन वतन के लिए अच्छी खबर है। इटालवी हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के साथ अहम मुआहिदा कर लिया, जिसके तहत तारकीन वतन को रोजगार की फरहमी के लिए मुश्तरका तौर पर काम दिया जाएगा। इस मुआहदे से इटालवी कंपनियों को भी फ़ायदा हासिल होगा। तफसीलात के मुताबिक इटली में रहने वाले तारकीन वतन के लिए अच्छी खबर आई है। इटालवी नेशनल लेबर एजेंसी और अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे UNHCR ने मुआहदे पर साइन किए हैं, जिसके तहत तारकीन वतन को इटली की रोज़गार मार्केट के साथ जोड़ने के लिए दोनों अदारे मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। इस मुआहदे से इटालवी कंपनियों को भी फ़ायदा हासिल होगा, जबकि तारकीन वतन इटली के रोज़गार मार्केट का आसानी के साथ हिस्सा बन सकेंगे। मुआहदे पर इटालवी इदारे के स्पेशल कमिश्नर और UNHCR के इटली में नुमाइंदे ने साइन किए हैं। मुआहदे के तहत निजी शोबे के ताउन से तारकीन वतन के लिए इटालवी रोज़गार मार्केट में मुलाजमतों के मौके बढ़ाए जाएंगे। इटालवी इदारों में ऐसा माहौल पैदा करने पर काम किया जाएगा कि वहाँ तारकीन वतन को मुलाजमतों के न सिर्फ अच्छे मौके मिले बल्कि मुआकिफ माहौल भी पैदा किया जाएगा। इसी के साथ एक और अहम तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ, जो कि तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।